हेलो गाइस, आज की इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था कि कितना टाइप ऑफ एस्टिमेट होता है। एस्टिमेट मेनली दो टाइप्स का होता है, एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है, दूसरा डिटेल्ड एस्टिमेट होता है। बट इसी दोनों पे बेस्ड होता है सारा एस्टिमेट जो होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट होता है। तो उसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। तो आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करने का मेथड्स क्या क्या होता है। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर कहीं पर हम लोग को कंस्ट्रक्शन वर्क करना रहता है तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसके बारे में जानकारी लेते हैं, एक प्रोबेबल कॉस्ट के बारे में पता करते हैं कि यहाँ पर अगर इस टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे तो हमारा कितना खर्च होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करते हैं। और जितना भी जानकारी लेते हैं पहले एक प्रोबेबल कॉस्ट, प्रोबेबल मटेरियल कि यहाँ पर कितना मटेरियल खर्च होगा, कितना क्वांटिटी लगेगा और कितना अमाउंट हम लोगों का खर्च हो सकता है। तो ये सारा जो हम लोग एस्टिमेट करते हैं तो ये क्या कहलाता है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। क्योंकि डिटेल्ड एस्टिमेट तभी हो सकता है जब हम लोग फाइनल मेजरमेंट करके और उसको एक्चुअल मेजरमेंट करके उसका रेट फिक्स्ड करते हैं, तब वो क्या होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट होता है। लेकिन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है कि वर्क का एग्जीक्यूशन करने से पहले उसमें पता करते हैं हम लोगों को कि एक अंदाज लगाते हैं, कि अनुमान लगाते हैं कि इतना खर्च हो सकता है इस टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्क अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। तो मेथड्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट 5 टाइप का होता है। तो 5 मेथड से हम लोग इसका एस्टिमेट करते हैं, किसका, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। तो फर्स्ट मेथड है हमारा प्लिंथ एरिया रेट मेथड, दूसरा है क्यूबिकल कंटेंट मेथड, एंड तीसरा सर्विस यूनिट मेथड, एंड चौथा है टिपिकल बे मेथड, एंड लास्ट वन है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। तो इन 5 मेथड से ही हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का कैलकुलेशन करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हम लोग क्यों करते हैं वो पहले आपको बता दें कि अगर हम लोगों को पता करना रहता है कि कितना फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए और कितना हम लोगों को फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना है, एंड अगर कहीं पर कोई भी वर्क एग्जीक्यूशन करना है, जैसे लोकल कोई एमपी या एमएलए है, उनको लगा कि हमारे एरिया में रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो क्या करता है कि एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करके गवर्नमेंट को प्रपोजल देता है। जो डिपार्टमेंटल मिनिस्टर होता है उनके भेजता है प्रपोजल कि हमारे यहाँ रोड का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए इस एरिया में इतना किलोमीटर तक। तो इसमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करके वो देता है और इसके बाद वो अप्रूवल करके वहाँ से इसको भेज देता है। इसके बाद इंस्पेक्शन किया जाता है, इंस्पेक्शन करके फाइनल जो बजट है वो सेंक्शन कर दिया जाता है और स्कीम वहाँ से भेज दिया जाता है और वर्क का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वर्क का एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट नहीं कराएगी, और गवर्नमेंट इसलिए नहीं कराएगी क्योंकि उनके गवर्नमेंट सिर्फ वर्क को एग्जीक्यूट कराने का गाइड करती है, और यहाँ पर जो वर्क का एग्जीक्यूशन होगा तो वो टेंडर इनवाइट करेगा, तो उसमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किया था, और डिफरेंट मेथड से अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या आता है, जिसमें कि प्लिंथ एरिया रेट मेथड है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड है, सर्विस यूनिट मेथड है, टिपिकल बे मेथड है, एंड अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड है। इन सारे मेथड्स में से किसी एक मेथड को यूज करके अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकाला आता है। इसके बाद गवर्नमेंट को समझ में आ जाता है कि हाँ हमारा बजट इतना है और वहाँ पर एक्सपेंडिचर इतना होने वाला है। तो फिर गवर्नमेंट वर्क का एग्जीक्यूशन करने के लिए नोटिस इनवाइट कर देती है टेंडर का, और किसी प्राइवेट अथॉरिटी को दे देती है और वो वर्क का एग्जीक्यूशन करता है अंडर गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर 5 मेथड है। कौन कौन सा मेथड है हम लोग इसको लैंग्वेज में देखते हैं। अप्रोक्सीमेट मेथड, approximate estimate is prepared to decide the financial aspects, administrative approval for sending the proposal and appraisal of various civil engineering projects। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करने का एक ही मोटो होता है कि फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट रहता है वो डिसाइड हो सके, और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करने के लिए, जैसे अगर यहाँ से डाटा या कोई भी किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो फाइनल जो प्रपोजल एंड अप्रूवल करने के लिए भेजा जाता है कि हाँ इतना कॉस्ट यहाँ पर खर्च होगा, तो उसके लिए क्या होता है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कराया जाता है। जैसे रोड या एनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, रेलवेज, ये सब अगर
इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर्ड किया जाता है और उन लोगों से कराया जाता है जिसका कि इसमें एक्सपीरियंस है, नॉलेज रहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज एस्टिमेट करने का, और अच्छे से वो कर पाता है ताकि उनका जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है वो फेल ना हो। Prepared from practical knowledge and cost of similar works executed in past, it shows separately cost of land, buildings, road, water supply, sanitary work, etc. There are following methods of preparing approximate estimates. तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करने का यहाँ पर 5 मेथड है। तो एक एक मेथड को हम लोग एक एक करके सारे मेथड्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर 5 मेथड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो अभी हम लोगों का 6 मिनट हो चुका है, और इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो अप्रॉक्स 6 मिनट लगेगा, तो यहाँ पर और 30 मिनट्स हम लोगों का बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा लेंदी लेक्चर होना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एक एक करके हम लोग इसके बारे में, हर एक मेथड के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, और पूरा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी एरिया का, किसी भी कंस्ट्रक्शन का, किसी भी स्ट्रक्चर का, वो हम डिटेल्स में आपको एक एक करके बताएंगे। तो यहाँ पर जो मेथड्स है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करने का, वो 5 मेथड है। फर्स्ट मेथड हमारा क्या, प्लिंथ एरिया रेट मेथड। तो प्लिंथ एरिया क्या होता है वो भी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में, स्पेशल लेक्चर में आपको बतलाएंगे। वैसे आपको बतला देते हैं कि प्लिंथ एरिया क्या होता है। सपोज अगर ये एरिया है और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वॉल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और पूरा एरिया ये है हमारा, तो जो एरिया हम लोग छोड़ दिए तो उसके बाद जहाँ से वॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मीन्स आउटर डायमेंशन से आउटर डायमेंशन तक चारों तरफ का जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लिंथ एरिया। मीन्स जितना एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है सिर्फ उसी एरिया को हम लोग प्लिंथ एरिया बोलते हैं। तो मेथड्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में एक ये भी आता है प्लिंथ एरिया रेट मेथड, दूसरा आता है क्यूबिकल कंटेंट मेथड, तीसरा आता है सर्विस यूनिट मेथड, एंड फोर्थ वन जो आता है वो टिपिकल बे मेथड है, एंड फिफ्थ वन है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। तो ये 5 मेथड जो है इसी से हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं। बाकी जो डिटेल्ड एस्टिमेट है उसके लिए भी अलग मेथड है, तो उसके बारे में हम लोग, अभी हम लोगों का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मेथड चल रहा है, और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जब हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तब फिर हम लोग डिटेल एस्टिमेट कैसे करते हैं वो भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पूरा हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का सिलेबस कवर करेंगे। तो उम्मीद है इस लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा मेथड्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है और ये कितना टाइप्स का होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।